हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि मेरे एक वैकेंसी का चैनल और है, आप लोगों से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी के संबंधित महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होती है आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। आज हम लोग बात करेंगे 7 महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, जो कि मई माह की है। आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भरिए, सारी डिटेल को समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वैकेंसी की, तो ये एनवीएस की है, नवोदय विद्यालय समिति की है। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की है। और पदों की बात करें कि कितने पद हैं, तो टोटल 1377 पद है, जिसमें आपको एमटीएस का और असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटरी, सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्ती आई हुई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम योग्यता की बात करें कि क्या योग्यता है, तो 10वीं पास है कुछ पदों के लिए, कुछ पदों के लिए 12वीं पास है, और कुछ पदों के लिए स्नातक हो गया, और कुछ पदों के लिए बीई, बीटेक और कुछ अलग से योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, तो ये एनवीएस हो गया। एनवीएस का जो आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम लोग बात करें, तो ये अंतिम तिथि आपका है 7 मई 2024। इसके बारे में वैसे हमने अपने वैकेंसी के चैनल पे आपको बताया हुआ था। ठीक है, और आवेदन शुल्क की बात की जाए कि आवेदन शुल्क कितना है, तो लगभग 500 रुपए से 1500 रुपए, 500 रुपए से 1500 रुपए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फीस का निर्धारण किया गया है। पेमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग 18,000 से है और अंतिम 1,42,400 रुपये ये वेतन बनेगा। ठीक है, तो ये एनवीएस हो गया, इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की एक वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यूपीएससी की एक वैकेंसी है, जिसमें आपका असिस्टेंट कमांडर के पद पर निकाली गई है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो इस योग्यता की बात करें अगर कि क्या योग्यता है, योग्यता इसमें स्नातक हो गया। पदों की बात करें तो पद टोटल आपके 506 हो गए, पद आपके 506 हो गए। और अंतिम तिथि की बात करें तो ये अंतिम तिथि आपकी है 14 मई। ठीक है, 14 मई ये अंतिम तिथि है। और आयु, कितनी आयु तक के लोग डाल सकते हैं, तो मिनिमम 20 साल, मिनिमम 20 इयर्स। ठीक है, और अब मैक्सिमम की बात करें तो 24 इयर्स के तक यहाँ के लोग अभ्यर्थी डाल सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है, और महिलाओं के लिए कुछ शुल्क नहीं लगना है। शुल्क की बात करें तो 200 रुपए, महिलाओं को कोई भी शुल्क नहीं देना है। ठीक है, वेतन 56,000 से स्टार्टिंग है। वेतन की अगर हम बात करें तो ये 56,000 से स्टार्टिंग है, और 1,77,500 रुपये इसका अंतिम वेतन है। तो यहाँ पे यूपीएससी हो गया, असिस्टेंट कमांडर के पदों पर ये वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके अलावा एनवीएस हो गया और इंडियन नेवी। हालांकि ये वैकेंसी हम आपको सब वैकेंसी पे बता चुके हैं, और इस समय जॉब की बड़ी किल्लत है, तो भाई जो आप लोगों के लायक हो आप लोग आवेदन करिए। पर तो आप लोग रहे ही हैं, तो अपना उसी हिसाब से मैनेज चीजों करके अपना एक सीट सुनिश्चित करा लीजिए। इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पद है, इसमें आपका एसएसआर और एमआर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एसएसआर हो गया और एमआर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अंतिम तिथि, सॉरी अप्लाई तिथि की बात करें, आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो ये आपका 13 मई से स्टार्ट है। ठीक है, 13 मई से स्टार्ट है, और अंतिम तिथि की बात करें तो 27 मई ये अंतिम तिथि है। और इसमें थोड़ा सा फीस ज्यादा है। जो फॉर्म का शुल्क है, फॉर्म का जो शुल्क है लगभग 550 रुपए इसका शुल्क है, और वेतन इसका 30,000 से स्टार्टिंग है, लगभग 40,000 के आसपास का वेतन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
मैक्सिमम। चलिए, योग्यता 12th पास इंजीनियरिंग, 12th पास यहाँ पे क्या है, योग्यता है ना। योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो 12वीं पास, 12वीं पास ये योग्यता हो गई। इंडियन नेवी के अलावा अगर हम लोग बात करें अन्य भर्ती की, तो ये है आपका इंडियन रेलवे की भर्ती। ठीक है, इंडियन रेलवे, रेलवे की भर्ती, और इसमें 4208 पद है टोटल। ठीक है, इसमें आपको कांस्टेबल और एसआई के पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे योग्यता, योग्यता आपका 10वीं पास प्लस स्नातक, 10वीं पास प्लस स्नातक इसकी योग्यता है। और एज, आयु की बात करें 18 से लेकर 28 साल, कुछ कुछ में आपका 20 से लेकर 28 साल इसकी क्या है, आयु है। याद रखिएगा, कांस्टेबल और एसआई के पदों की हम लोग बात कर रहे हैं। आवेदन तिथि, आवेदन तिथि की बात करें तो ये आवेदन तिथि आपका है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से स्टार्ट है। और अंतिम तिथि, अंतिम तिथि ये आपका 14 मई तक है। ठीक है, कितना है, 14 मई तक है। वे इसमें शुल्क आपका 250 से 500 रुपये शुल्क है। फॉर्म का जो शुल्क होगा, फॉर्म का जो शुल्क है वो 250 से 500 रुपये आपके फॉर्म का शुल्क है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई महत्वपूर्ण भर्ती। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भर्ती जिसका आप सभी को इंतजार है, वो है आपकी मंडी परिषद की भर्ती, है ना। इसकी है मंडी परिषद, ये यूपी SSSC के द्वारा निकाली जाती है। मंडी परिषद की भर्ती है, इसमें टोटल पद है 134। और आयु की बात करें, आयु आपका 21 से लेकर 40 साल तक इसकी आयु है। ठीक है, अंतिम तिथि, अंतिम तिथि की बात करें तो ये 24 मई अंतिम तिथि है। और फॉर्म शुल्क की बात करें तो मात्र 25 रुपए ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म का शुल्क है। वेतन आपका लगभग 34,800 रुपए रहने वाला है। इसमें एक महत्वपूर्ण वैकेंसी और है, झारखंड हाई कोर्ट, है ना, झारखंड, झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें टोटल 410 पद हैं। असिस्टेंट और क्लर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आयु आपका 21 साल से लेकर 35 वर्ष तक इसकी आयु है। अंतिम तिथि, अंतिम तिथि यहाँ पे कितना है, 9 मई, 9 मई ये अंतिम तिथि है। और आयु 21 से लेकर 25 हो गया, तो हो ही गया। चलिए, 125 रुपए से लेकर 500 रुपए ये आपका फॉर्म का शुल्क है। क्या है, फॉर्म का शुल्क है। ठीक है, स्टार्टिंग वेतन 25,500 रुपए से है। तो देखिए, इस वैकेंसी, ये जितनी भी वैकेंसी है, हमने आपको शिखा मैम GS वैकेंसी अपडेट के चैनल पर सब कुछ बताया है। आप उससे जुड़ जाइए। चैनल का लिंक आपको शिखा मैम GS के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई महत्वपूर्ण वैकेंसी संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहें। क्योंकि वैकेंसी बहुत आती है और जानकारी का अभाव होता है, जिस कारण रह जाती है। बाद में जब पता चलता है तो लगता है कि इसको फिल कर दिया होता तो बेहतर था। तो चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।